पिछले वीडियो में डाइजेशन का किया था, जिसमें अपने इंटेस्टाइनल जूस च्यूकस एंट्रिकस का कंपोजिशन देखा था। इंटेस्टाइनल जूस या च्यूकस एंट्रिकस के अंदर कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं। प्रोटियोलाइटिक में एंट्रोकाइनेज, ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। इसी प्रकार इसमें इरेप्सिन पाया जाता है। इरेप्सिन कई एंजाइम का एक मिक्सचर होता है। इसमें डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज, इस तरह से कई एंजाइम का एक मिक्सचर है ये। तो ये जो प्रोटीन का आंशिक अपघटन हो चुका है, यानी पार्शियल जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, उस पर ये क्रिया करते हैं। जैसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, इन पे इरेप्सिन क्रिया करके इनको अमीनो एसिड्स में बदलता है। दूसरे आते हैं कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस में कई तरह के एंजाइम्स हैं, जिसमें सुक्रेज, जो कि सुक्रोज को इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदलता है। इन्वर्टेज, शुगर कैन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेजेस के एंजाइम्स हैं। तीसरा आता है न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम, जिसमें न्यूक्लियेज आरएनए और डीएनए पर न्यूक्लियेज क्रिया करके इनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। फॉस्फेटेजेज, जो कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स पर क्रिया करके इनको न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में बदल देते हैं। न्यूक्लियोसाइडेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स पर क्रिया करके नाइट्रोजन बेस और शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन च्यूकस एंट्रिकस द्वारा पूर्ण किया जाता है। अधिकतर पचा हुआ भोजन छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा बचा हुआ अवशेष बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद कई चेंजेस होते हैं। उसमें भोजन जब बड़ी आंत में जाता है तो उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो अपचा हुआ भोजन है उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। बड़ी आंत में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि जो अपचा हुआ भोजन उसमें आता है बड़ी आंत में, उसमें कई प्रकार के चेंजेस जो है वो ये करते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं बड़ी आंत के अंदर? इनमें से मुख्य है चेंज इन बाइल पिगमेंट, कि जो बाइल पिगमेंट मनुष्य में बिलीरुबिन मेन बाइल पिगमेंट होता है। तो बिलीरुबिन पर बैक्टीरिया क्रिया करके इसको मीजोबिलीरुबिनोजिन में परिवर्तित कर देता है। मीजोबिलीरुबिनोजिन जो है वो जब यूरिन में जाता है तो उसका रिडक्शन होके यूरोबिलिनोजिन बना देता है, और यूरोबिलिनोजिन का ऑक्सीडेशन होकर के यूरोबिलिन बनता है, और यूरोबिलिन के कारण यूरिन का जो कलर आता है। इस प्रकार से जब मीजो बिलीरुबिनोजिन अपचे हुए भोजन के साथ जाता है तो टर्कोबिलिनोजिन में परिवर्तित हो जाता है। टर्कोबिलिनोजिन का ऑक्सीडेशन होकर के ये टर्कोबिलिन बनाता है। टर्कोबिलिन के कारण मल का कलर आता है। तो ये जो चेंज है ये बाइल पिगमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। इस प्रकार से चेंज इन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स पर क्रिया करके उन्हें डिकम्पोज करते हैं। बड़ी आंत में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन एंजाइम्स तथा ट्रिप्सिन मिलकर बचे हुए प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन अपचा हुआ प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कुछ टॉक्सिक पदार्थ भी उत्पन्न किए जाते हैं जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडोल या स्केटोल में बदल देते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये सिर दर्द उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हिस्टिडीन जो है वो हिस्टेमाइन में परिवर्तित हो जाती है, और हिस्टेमाइन जो है ब्लड प्रेशर को लो करता है। चेंज इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में चेंज जो होते हैं। आंत के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो बचे हुए होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। चेंज इन लिपिड्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिपिड को हाइड्रोलाइज कर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में बदलते हैं।
तो इस प्रकार से जो अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत तक जाता है तो बड़ी आंत में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कई अन्य रूपों में परिवर्तित करके इसका डाइजेशन करती है। इस दौरान इसमें कई प्रकार की गैसेज भी उत्पन्न होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो गैसेज होती है उनमें मुख्य रूप से है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये तो था डाइजेशन। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। आहारनाल यानी छोटी आंत के अंदर अवशोषण का मेन जो अवशोषण की क्रिया है वो छोटी आंत के अंदर होती जाती है। अवशोषण क्या चीज़ है? खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर अथवा लिम्फ में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अवशोषण के लिए कई अनुकूलताएं यानी एडेप्टेशन, उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, इसका आंतरिक स्तर फोल्डेड होता है जिससे कि इसका एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है। दूसरा, आंतरिक स्तर पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई अनेक छोटी छोटी माइक्रो विलाई से बनी होती है, इससे एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है बढ़ जाता है। प्रत्येक विलाई ब्लड कैपिलरीज तथा लिम्फेटिक चैनल से जुड़ी रहती है। छोटी आंत में भोजन काफ़ी समय तक रहता है। आंत की दीवार बार बार संकुचन से पचा हुआ भोजन बार बार म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है जिससे पदार्थों का लगातार अवशोषण होता रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण मोनोसेक्राइड के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज से पाचित होकर के मोनोसेक्राइड में बदल जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स आंत से हेप्टिक पोर्टल सिस्टम से रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। यह अवशोषण सक्रिय परिवहन तथा साधारण विसरण सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। ग्लूकोज का अवशोषण बहुत तेज़ी से तथा पूर्ण रूप से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रिया में वाहक अणु ग्लूकोज के साथ मिल करके मोबाइल ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के दोनों दिशाओं में कर सकते हैं। ये कार्य सोडियम वाहक के द्वारा किया जाता है। सोडियम आयन एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी ओर अर्थात कोशिका के अंदर पहुंचने पर मुक्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज का अवशोषण होता है। पॉलीसेक्राइड व डाइसेक्राइड का अवशोषण नहीं होता है, ये पाचन के लिए बड़ी आंत में चले जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, वसा का अवशोषण। वसा के अवशोषण से संबंधित दो सिद्धांत हैं, लाइपोलाइटिक थ्योरी एंड पार्टीशन थ्योरी। लाइपोलाइटिक थ्योरी ये कहती है कि जो वसा का अवशोषण है वो वसा का डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, अर्थात वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाती है। ग्लिसरॉल चूँकि पानी में घुलनशील होता है इसलिए वो डायरेक्ट पानी में घुल करके अवशोषित हो जाता है, और फैटी एसिड जो कि घुलनशील नहीं होते हैं ये बाइल साल्ट के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है उनका अवशोषण हो जाता है और बाइल ये ब्लड के द्वारा लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में जाकर के बाइल साल्ट अलग हो जाते हैं और बाइल साल्ट बाइल के साथ मिल जाते हैं और फैटी एसिड्स यूज़ कर लिए जाते हैं। इस तरह से लाइपोलाइटिक थ्योरी है। इसमें लगभग 70% जो फैट होती है वो लिम्फ में तथा 30% फैट जो है वो ब्लड में जाती है। फैट के साथ जब लसिका यानी लिम्फ मिलता है तो वो एक दूध या मिल्की कलर दिखाई देता है, इसे चाइल कहते हैं। दूसरी थ्योरी आती है पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन थ्योरी ये कहती है कि फ़ैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, यानी फ़ैट दो भागों में बंट जाती है। आधी फ़ैट का जो डाइजेशन होता है अर्थात वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटती है, तथा कुछ फ़ैट है जो कि उसका डाइजेशन नहीं होता, वो एमल्सिफाई होती है, एमल्सिफिकेशन होता है उसका, और एमल्सिफाइड फैट जो होती है वो डायरेक्ट अवशोषित होती है फैट साल्ट के साथ। तो इस तरह से पार्टीशन थ्योरी का ये है कि वो फैट जो है वो दो भागों में बंट जाती है, दो पार्ट हो जाते हैं इसके।
एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेरोल, भोजन में पाए जाने वाला एकमात्र स्टेरोल जो मानव आंत द्वारा अवशोषित होता है वह कोलेस्ट्रॉल है। यह बाइल साल्ट तथा कोलेस्ट्रॉल एस्टर के साथ सम्मिलित होकर लिम्फ में अवशोषित हो जाता है। पादप स्टेरोल अवशोषित नहीं होते। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, सामान्य परिस्थितियों में प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में हो जाता है तथा ये अमीनो अम्ल पोर्टल ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं। कुछ प्रोटीन के लिए सोडियम वाहक का कार्य करते हैं। प्रोटीन का पाचन सेम ग्लूकोज के पाचन की तरह प्रोटीन का अवशोषण जो है सेम ग्लूकोज के अवशोषण की तरह ही होता है, अर्थात उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा इसका अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, कार्बनिक खाद्य पदार्थों के साथ साथ जल व अन्य अकार्बनिक लवण भी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होते हैं। इनमें मुख्य सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैंगनीज है। जल, अल्कोहल तथा लवणों का अवशोषण स्टोमक में होता है। तो इस प्रकार से जो डाइजेस्टेड मटेरियल है यानी जो घुलनशील फॉर्म में आ जाता है उसका अवशोषण छोटी आंत के अंदर हो जाता है। तो ये अवशोषण की क्रिया अगले टर्न में बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।